हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्यूट ऑनसेट कॉमिटेंट ईज़ोट्रोपिया, जिसका मतलब है कि एकदम से आंखें नाक की तरफ यानी कि अंदर की तरफ चले जाना। एकदम से मतलब कि ये बचपन से कभी भी नहीं था। ये जनरली एकदम जैसे कि पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं या जिसको हुआ है कि हमें एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं था, इवन वो अपनी पिक्चर्स भी शो करेंगे, नेक्स्ट डे सडनली उनकी एक आंख अंदर की तरफ चली गई। इसको बोलते हैं एक्यूट ऑनसेट कॉमिटेंट। मतलब है कि उसकी आंखें चाहे अंदर की तरफ चली गई हैं मगर फिर भी बाहर अंदर ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से घूम रही हैं। क्योंकि इसी का एक वेरिएंट होता है सिक्स नर्व पैल्सी का, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि पेशेंट एकदम से प्रेजेंट करेगा आंखें अंदर जाने के साथ, मगर जब वो बाहर की तरफ आंख घुमाने की कोशिश करेगा तो आंख बाहर की तरफ नहीं जाएगी, वो बीच में ही अटक जाएगी। ये अलग प्रकार का स्क्विंट है, मगर इस वीडियो में हम अबाउट एक्यूट ऑनसेट कॉमिटेंट ईज़ोट्रोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेशेंट्स एकदम से प्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स एकदम से डर जाते हैं कि कल तो बच्चा एकदम ठीक था और अभी एकदम से क्या हो गया है, बच्चे की आंखें क्यों अंदर की तरफ चली गई हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो बच्चे का वेट ना करें, उसको तुरंत एक बार जनरल चेकअप के लिए तो ज़रूर लेके जाएं और उसका एक बार फुल चेकअप डिटेल करा लें। और फिर इसमें जनरली लोग डबल विजन के साथ कंप्लेंट करते हैं, जो कि बड़े लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो वो भी कई बार बता पाते हैं कि हाँ, हमें एक चीज़ दो दो दिख रही है जब से हमारी आंख अंदर की तरफ गई है। और इसमें हेडेक के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, इनएबिलिटी टू फोकस हो सकती है, मतलब सडनली वो अपने रोज के काम नहीं कर पा रहे, या गिरना, बच्चे ज़्यादा गिरने लग गए हैं। एंड जब ये बच्चे आते हैं या एडल्ट जिसको एकदम से स्क्विंट आया है, सबसे पहले इसमें विजन चेक करी जाएगी, क्योंकि इसमें जनरली इनिशियली मतलब अगर जल्दी प्रेजेंट करते हैं तो विजन बराबर रहता है दोनों आईज में। एंड देन उसके बाद उसका हम स्क्विंट वर्कअप डिटेल में करेंगे, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हम टॉर्च लाइट से पहले देखेंगे, उसकी आईज की मूवमेंट्स फुल चेक करेंगे, राइट लेफ्ट अप डाउन। एंड देन उसके बाद हम प्रिज्म टेस्ट करेंगे। प्रिज्म टेस्ट में हम कवर एंड कवर, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे, पेशेंट का डिस्टेंस पे स्क्विंट देखेंगे और नियर पे स्क्विंट देखेंगे कि दोनों में बराबर है कि उसमें कुछ वेरिएशन है। ये सब होने के बाद इन पेशेंट्स में डायलेट करके चश्मे का नंबर देखना और फंडस देखना बहुत ज़रूरी है। फंडस यानी कि पीछे का पर्दा आंख का, और नस देखना कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ सूजन तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मल तो नहीं लग रहा है। एंड देन चश्मे का नंबर बच्चों में देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स इनिशियली ये चीज़ मिस कर देते हैं एंड देन वो धीरे धीरे इंक्रीज स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल इंक्रीज यूज़ करने के कारण, नियर वर्क के कारण, वो एकदम से स्क्रीन जब ज़्यादा दिखने लग जाता है तो उनको लगता है कि ये एकदम से आया है। बच्चों में ऐसे में हम प्रॉपर एट्रोपिन 1% वाला जो हमारा 3 डेज का प्लान रहता है, हम वैसा प्रॉपर डिटेल चेकअप करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि वो ही सबसे रिलायबल है इन केसेस में। एंड देन उसके बाद हम बच्चे का पर्दा चेक करेंगे और बड़ों का भी। अब इन केसेस में हमें जनरली एक न्यूरोलॉजिस्ट एंड बच्चों के लिए पीडियाट्रिक न्यूरो का ओपिनियन ज़रूर लगता है। चाहे वो नॉर्मल ही रहे, बट इट्स मैंडेटरी कि हम अगर बच्चे को एकदम से स्क्विंट आया है तो एक पीडियाट्रिक न्यूरो का ओपिनियन ले, ताकि हम उसके कुछ और इश्यूज, बैलेंस है एंड फोकसिंग है उसके, और बाकी न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस वो सब नॉर्मल हैं कि उनमें भी कुछ इश्यूज आने लग गए हैं। एंड देन कई बार इन केसेस में एमआरआई भी एडवाइज होता है। एमआरआई पेरेंट्स एकदम से डर जाते हैं कि एमआरआई क्यों कराना है, बट इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि कई बार इसमें गंभीर कोई कॉज भी हो सकता है तो वो हम मिस नहीं कर सकते। इसलिए हर बच्चे में अगर और बड़ों में भी तिरछापन एकदम से आया है तो उसमें एमआरआई करवाना ज़रूरी है। एंड देन इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले बच्चे का अगर चश्मे का नंबर है तो चश्मे का नंबर देंगे एंड देन वेट करेंगे। बड़ों में हम इसमें कई बार शुरू में पैचिंग देते हैं ताकि उनको डबल ना दिखे, ताकि वो अपने रोज के काम कर सकें। एंड देन उसके बाद इसमें हम प्रिज्म ग्लासेस दे सकते हैं, फ्रेनल प्रिज्म्स दे सकते हैं जितने अमाउंट का स्क्विंट आ रहा हो। बोटुलिनिज्म टॉक्सिन यानी कि बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सब एक टेम्पररी मेजर्स हैं।
एंड देन उसके बाद इन पेशेंट्स में कई बार सर्जरी लगती है इसको ठीक करने के लिए। जो ये एक्यूट ऑनसेट कॉमिटेंट ईज़ोट्रोपिया, इसके भी कई प्रकार हैं। एक प्रकार ऐसा है कि बच्चे की पट्टी चालू करी, जो पैचिंग थेरेपी होता है उससे एकदम से आ गया, या बच्चे को प्लस का नंबर था वो नहीं पहना तो उससे आ गया, या कई बार माइनस का नंबर और बच्चा पहन रहा है उससे भी आ सकता है। सो ये डिटेल वर्कअप इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का चश्मे का नंबर प्लस में है, माइनस में है, वो पैचिंग थेरेपी कर रहा था कि नहीं कर रहा था। देन इसका जैसा भी रीज़न रहे उसका फिर वैसा ही मैनेजमेंट किया जाता है। देन इसके बाद कई बार इन पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है। सर्जरी के थ्रू ये स्क्विंट सही हो सकता है। वापस आने के 10% का रिस्क रहता है। बट अगर हम इस पेशेंट्स की सर्जरी नहीं कराएंगे, अगर बच्चों में, तो जो आंख अंदर की तरफ है उसमें हाई रिस्क है लेजी आई और एम्ब्लायोपिया, मतलब कि विजन ड्रॉप होने का हाई रिस्क है, जो कि इरिवर्सिबल होता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप सोचें कि मैं बच्चे की सर्जरी बड़े होके करा लूँगा, सो अगर आपके बच्चे को या आपको खुद को एक्यूट ऑनसेट एकदम से आने वाला तिरछापन है तो एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं, अपना डिटेल में फुल चेकअप कराएं। एंड जो भी न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस या आपको बोला जा रहा है कि एमआरआई, तो वो ज़रूर एक बार कराएं ताकि कोई मेजर कॉज अगर है तो वो रूल आउट हो सके। थैंक यू।